मित्रों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष पर आज आपके सम्मुख नए टॉपिक पर आकर्षक अट्रैक्टिव प्रस्तुतिकरण देने जा रहा हूं, क्योंकि सभी लोग अभी से प्रतीक्षारत हैं नए साल के भविष्य मेरा कैसा रहेगा। वो चाहे नौकरी के दृष्टिकोण से हो या संतान शादी विवाह आदि के दृष्टिकोण से हो या संपत्ति केस मुकदमा आदि से संबंधित हों, चाहे स्वास्थ्य देश विदेश आयात निर्यात आदि से संबंधित रोजगार व्यवसाय आदि से संबंधित हों। मित्रों, इसके पूर्व सभी हम अपने श्रोताओं को श्री राममय सब जानी करो प्रणाम जोड़ जुग पानु, सबको बारंबार अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, 2025 बिल्कुल सन्निकट है और आप जो चिंता कर रहे हैं, मैं जो भी वीडियो डालता हूं उसमें हेडिंग एक रहता है, जैसे सिंह राशि, मेष राशि, किसी भी राशि का मैं हेडिंग डालता हूं, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ उसी राशि के बारे में मैं बोलता हूं। हमारे वीडियो में कई राशियों का उसमें समावेश होता है, कई राशियों का उसमें उल्लेख होता है, लेकिन थंबनेल में कम से कम शब्दों में बड़े रूप में देना होता है, इसलिए मैं किसी एक राशि का नाम डाल देता हूँ। तो अतः जैसे कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि क्रोध में सिंह धनु वाले को जल्दी आता है, लेकिन सभी के क्रोधों में अंतर होता है। जैसे कि सिंह राशि वाले क्रोधित होते हैं, आवेग में आते हैं, जोशीले होते हैं, कट्टरता होती है, हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, लेकिन ये उतना ही सेंसिटिव, भावुक, आत्मीयता, स्नेह, प्रेम वाले भी होते हैं। उदाहरण के लिए दूसरे रूप में देख सकते हैं मेष राशि को। यह तो ऊर्जा का प्रतीक ही है, इनका स्वामी मंगल, सेनापति मंगल होता है, जानते हैं। तो ऊर्जा की परिपूर्णता इनमें होती है अगर मंगल बलिष्ठ हो आपकी कुंडली में। मेष वृश्चिक राशि वालों के लिए इनकी एक ही कमी होती है, मेष राशि वालों को। मान लीजिए आप ठेकेदारी कर रहे हैं तो हिसाब किताब के कारण आपका लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा मारपीट होने की संभावना रहती है। पैतृक संपत्ति की बंटवारा भी हो तो उसमें भी मेष राशि वाले स्वार्थपरक बातों करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हिसाब किताब में हेरा फेरी तेरमेरी होने के कारण लड़ाई झगड़ा होता है। जबकि पॉजिटिविटी आपकी ये होती है कि परिवार को लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन स्वार्थ इतना अधिक होता है, कंजूसी, सही समय पर खर्च भी नहीं करने के कारण कभी कभी इसका आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। लंबी अवधि वाली केस मुकदमा, स्वास्थ्य की बीमारी आदि व्याधि से आपको खेलना पड़ता है। यह मैं एक उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ। आपको अगले साल की राशि जानना है तो मनोकामना ज्योतिष में अपनी राशि की पूर्ण फलादेश आप देख सकते हैं। मनोकामना ज्योतिष में 12 राशि का अगले साल का राशिफल दे दिया गया है। इस वीडियो में मैं खास करके आपके मन की शंकाओं को दूर करने के लिए बना रहा हूँ। कई लोग जो प्रश्न करते हैं, महाराज मेरा अगला साल कैसा रहेगा, मेरे ऊपर ढैया आने वाला है तो क्या होगा। तो मैंने कई बार आपको इस चीज़ पर उल्लेख किया और इस पर मैंने विश्लेषण प्रेडिक्शन डाला है कि सबके लिए बराबर हानि लाभ नहीं होता है। जिसकी कुंडलियों में जितने दुर्योग या सुयोग होते हैं उसके हिसाब से आपको लाभ हानि होता है। हानि भी कभी कभी, जैसे ये सार्वभौमिकता के रूप से हम आपको फलादेश कर रहे हैं, तो किसी किसी व्यक्तिगत लोगों की कुंडली में काल पुरुष के हिसाब से जो मैं उल्लेख कर रहा हूँ, जो वर्णन कर रहा हूँ, वो बिल्कुल 100% नहीं बैठेगा। कुंडली जब तक आप अपनी इंडिविजुअल व्यक्तिगत नहीं दिखाएंगे तब तक आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकते। दूसरों की सार्वभौमिकता वाली वीडियो देखकर आप उसमें कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ अनुमान कर सकते हैं, कुछ गेस लगा सकते हैं, लेकिन पूर्णतः संतुष्ट आप अपनी कुंडली स्वयं दिखाएंगे तभी हो सकते हैं। मित्रों, तो क्या कहने जा रहा था, उदाहरण के लिए सिंह राशि वालों के लिए 2025 में किस सिंह राशि वालों को लाभ होगा। जो लाभ की अभी रफ्तार पटरी आपकी चल रही है वह बढ़ती रहेगी कि अवरुद्ध होगा कि रुकेगा, कि क्या बीच में ब्रेकअप कैसे लगेगा, क्यों होगा, किसके साथ ऐसा होगा, किसके साथ नहीं होगा। इसके लिए मैंने बताया। इसके पहले आप ये भी सुन लें, एक ही दिन सिंह राशि का कोई है जातक, मान लीजिए, तो किसी दिन कोई जन्म लेता है, वह सिंह राशि में रहता है, और उसी दिन सिंह राशि का जातक कोई चल भी देता है, स्वर्गलोक पधार जाते हैं। किस घर में होने वाला है चला चली का खेला, जो जी रहे हैं जीवन की अंतिम बेला, कोई आपके ऊपर फेंक सकता है लांछन का ढेला।
कोई खेल सकता है आपकी किस्मत के साथ खेला। यह कुंडलियों में ऐसा योग बनता है, इसीलिए मैं इस तरह से आपको कविता प्रस्तुत करता हूँ कि आपके मन में, आपके हृदय में इस चीज़ को समझ अच्छी तरह से आए। मित्रों, 29 मार्च 2025 को आप जानते हैं कि जो आपके शनिदेव सप्तम भाव में शश योग बना के बैठे हैं, वह चले जाएंगे मीन में, जिससे कि सिंह राशि वालों को लग जाएगा ढैया। 7.5 ढाई साल का, तीनों आवृत्ति से 7.5 साल के होते हैं। तो अब इसमें हम आपको ये बताएंगे कि किसको सावधान रहना है, किस सिंह राशि वाले को, किस लग्न वाले को। सिंह राशि है, लग्न आपका कौन सा है, तो क्या आपका अहित होगा या अच्छा होगा या शुभ होगा या अशुभ होगा, इसको आपको देखना है, समझना है। जो अभी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और अपनी कुंडली पर ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके साथ भयभीत मत होइए, भयक्रांत से आप डरिए मत, भयभीत मत होइए। देखिए कुंडली को तुरंत जो मैं बता रहा हूँ। और वहीं पर 14 मई 2025 को रात में 10 बजे 10वें से 11वें हो जाएंगे। जानते हैं आपकी गुरु 1 साल में राशि परिवर्तन करता है, शनि 2.5 साल परिवर्तन करता है, राहु 1.5 साल तक चलते हैं, 18 महीने तक मीन से ये कुंभ में आएंगे और शनि कुंभ से मीन में जाएंगे, केतु आपके कन्या से सिंह में आ जाएंगे। तो कौन क्या फल देने वाला है, ये 1.5 साल के लिए परिवर्तन होंगे। मैं इसको स्पष्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ना तारीफ का पुल बांधूंगा, ना मैं उलूल जुलूल बोलूँगा। जो ज्योतिष शास्त्र का रूल कहेगा उसी पर मैं बहुत ज़्यादा तूल दूंगा। 2025 होकर रहेगा परिवर्तन अमूलचूल, किस्मत की भूमि पर खिलेंगे बहुत बड़े फूल। सिंह राशि वालों के लिए बहुतों को ढैया से भाग्य रेखा पर लगेगी धूल, कईयों को खिलेंगे बाग बंगले में फूल ही फूल। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लगन के हिसाब से आपके सिंह राशि वालों को फल में अंतर आ जाता है। किसी को इफरात ज़्यादा, अधिक से अधिक अनंत लाभ होता है, अगाध फायदा होता है, अथाह इनकम करते हैं, और कोई तो बिल्कुल साधारण कर पाते हैं। इसके लिए आपको मैंने कई बार समझाया, बताया, मार्गदर्शन दिया कि अपने कुंडली का अवलोकन कीजिए। अंशबल, दिग्बल, भावबल और युतिफल, राजयोग आदि के योगों से ज़्यादा शुभ फल मिलने लगता है। कोई दुर्योग हो, विषकुंभ दोष, कालसर्प दोष, गुरुचंडाल दोष, तो फिर आपको नहीं दिखेगा। कभी कभी आपको लगता है कि हमारी कुंडली बिल्कुल ख़राब है, लेकिन राजशाही ठाठ वाट से ऐसा लोग जीते हैं, उसमें भी बिल्कुल राजयोग होता है, अलग ढंग से होता है। जैसे विपरीत राजयोग होता है, नीचभंग राजयोग होता है, हर्षल राजयोग होता है। इस तरह के कई तरह के राजयोग होंगे जो कि आपको सरसरी निगाह से आप देखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं है, लेकिन लोग राज बात ऐसे ठाठ बाट से जीते हैं कि आप देखते ही रह जाते हैं कि कुंडली में कुछ है नहीं। तो हम बताने जा रहे हैं कि 2025 में सिंह राशि आपकी है, लेकिन लग्न को देखिए तो किस लग्न वाले के लिए परेशानी का सबब बनेगा, किसको दिक्कत होगी, किसको संकटों का सामना करना पड़ेगा, किसके लिए आफत विपत्ति लेके आने वाला है और किसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है, वह सुन लीजिए। मीन लग्न अगर है तो आपको सावधान अवश्य हो जाना चाहिए। धनु लग्न है तो भी आपको अभी से पैनी नज़र रखना चाहिए अपने भविष्य की तरफ। आपकी जो भी योजनाएं बन रही हैं, जो भी प्रस्तावित है आपके कार्यक्रम, उस पर ध्यान देना होगा, आकृष्ट करना होगा आपके अपने ध्यान को। कर्क लग्न और सिंह लग्न वाले को भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपको हानि की संभावना बन रही है। दूसरा, ऐसे लग्न जिनके लिए कि लाभ ही लाभ के योग बनेंगे, जिनको कि मैंने पहले से बता रखा है कि आपके लिए बहुत शुभ स्थिति चल रही है। आपके उतार चढ़ाव, उत्थान पतन, उन्नति अवनति को ज़्यादा नहीं देखना पड़ सकता है। वह है भाग्यशाली लग्न वृषभ लग्न, क्योंकि आपके वृषभ लग्न वाले को अगर आप सिंह राशि हैं तो आपके शनि नवमेश और दशमेश बनते हैं। अगर आपका मकर कुंभ लग्न है तो यह स्वयं लग्नेश बनता है, तो इसके ऊपर ढैया का प्रभाव जाता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर तुला लग्न है तो आपका चतुर्थेश और पंचमेश बनता है, उसका स्वामी, तो ऐसे लोग के लिए भी
शनि ढैया कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, उसके लिए वो बल्कि रक्षा का ही काम करेंगे। और ऐसे लोगों के कोई काम कोई चीज़ बिगड़ता है या खराब होता है तो उससे दुगुना फिर वो फ़ायदा भी दे देते हैं। यही शनि की विशेषता है। ये कहते हैं कि ये तपाते हैं और हानि करके उसे दुगुना लाभ ये कराते हैं। ये न्यायाधीश हैं, इनसे कभी आप विचलित मत होइए। जिनके लिए अशुभ कार्य है, जिनके लिए अयोग कारक है, जिनके लिए खराब स्थान में बैठे हैं, जिनके लिए मार्केश हैं, उनके लिए ज़रूर सोचने की बात है। और पहले से ही इसकी शांति, इसका उपाय, इसका परिहार आप अवश्य कर लें, यही आप लोगों से बारंबार विनती है। इसी तरह के अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो 501 में सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, बिजनेस व्यवसाय से संबंधित हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड, खास करके सिंह राशि वालों को विशेष ध्यान देना है। 2025 में किस एज के हैं आप, किस उम्र के तकाजा पे जा रहे हैं, उसके लिए कैसा रहेगा, क्या दशा अंतर्दशा महादशा सूक्ष्म दशा प्रांत दशा आपकी चल रही हैं, उसके लिए आप अपनी कुंडली की विश्लेषण करवा सकते हैं। संपूर्ण जीवन की जानकारी के लिए आपको 2100 रुपया अगले साल से होगा, वर्तमान में 1501 रुपया है। सभी को बारंबार नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। सबको जय श्री राम, हरिओम तत्सत।